पास्टर जी को जय मसीह। गुलरिया यहाँ आना हमारा असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि यहाँ पहले जनवरी का हम यहाँ आए थे, तब से हम चर्च नहीं आ पाए। आज हम आए हैं यहाँ पे 2 किलोमीटर पैदल चल कर आए। हम परमेश्वर का महानाम धन्यवाद करते हैं कि 1 महीने में मैं 3 बार हमें शैतान ने गिराया, लेकिन मैं तीनों बार खड़ी हो गई और मैं जीवित हूँ, सही सलामत। डॉक्टर जितनी दवाई करता गया उतनी हमारी बीमारी बढ़ती गई, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखे थे। हम सोचे कि हम मरेंगे तो भी मुझे खुशी है, क्योंकि हम परमेश्वर में हैं। हमारे एकदम उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि हम नहीं जा पाएंगे। मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और हमारे गांव के बगल में एक बाबूजी हैं, ये कहीं पे होंगे वो, मैं उनका भी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मेरे ना ससुर है ना मेरे माता पिता है, लेकिन उन्होंने बाप होने का फर्ज निभाया। मुझे तीनों टाइम फोन करके मुझे याद करते थे वो। और इतनी समस्या बढ़ गई कि हमारे घर पे खाना लेकर आए, हमारे घर पे कोई बनाने खिलाने वाला नहीं था। हमारे 2 बच्चे थे और वो आए यहाँ पे हमारे घर। उसके बाद पास्टर जी से प्रार्थना भी कराए, उसके बाद वो फिर खाना खिलाए। मुझे आराम है, लेकिन जितनी दवाई मैं कराती गई उतनी समस्या हमारी बढ़ती गई। लेकिन मैंने कहा है परमेश्वर, मारना जिलाना तेरे हाथ में है, शैतान की बस की बात नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पति एक दिन सोए हुए थे, सुबह सुबह उन्होंने सपना देखा है, जाग रहे थे, बस 10 सेकंड में वो सपना देखा उन्होंने। वो शैतान आके कहा कि ये मेरे विरुद्ध में बात करती है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी आंखें, उसके बाद मेरी अच्छाई का जब आप करने लगेंगे तो शैतान के विरुद्ध, जब आप बुराई करेंगे तो शैतान का साथ। इसका मतलब हालेलुया हालेलुया। आज वही सपना मैंने भी देखा, जो उन्होंने देखा था वही सपना मैंने भी देखा। और इतना दिन से शैतान मुझको परेशान करता था, मेरे साथ कुकर्म भी करता था वो। और एक दिन फास्टिंग में, मैं शुक्रवार के दिन फास्टिंग रखी, अगले मतलब तीसरे शुक्रवार को मैं फास्टिंग रखी थी। और तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, नहीं हम उस शैतान के लिए रखेंगे कि ताकि ये चंगाई हमें मिले। बेशक हमारी तबीयत खराब है, हमने जबरदस्ती रखा उपवास। और उसी दिन से 8-10 साल से ऐसे उल्टियाँ, ऐसे पहले मुंह सर से चालू होता था दर्द, उसके बाद पूरा उल्टी जब तक नहीं होता था तब तक शांत भी नहीं होता, चाहे दवाई कराऊं चाहे जो भी कराऊं कुछ नहीं होता था, जब तक उल्टी पलटी हो ना हो जाए, ऐसे मरने जैसा हो जाता था। लेकिन उस दिन जब उपवास रखी, मैंने इस विषय पर रखा कि हे प्रभु, ये मेरे शरीर को छोड़ दे हमेशा के लिए। और जैसे ही साथ विवाह में ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ी थी, उसके बाद जैसे ही प्रार्थना खत्म हुआ तैसे चालू हो गया वो आने का आया। और उसके बाद में 12 बजे तक उल्टिया ही होता रहा। लेकिन जब प्रार्थना खत्म हुआ ऑनलाइन का, उसके बाद में फिर 7 बजे मैंने पास्टर जी के पास कॉल लगाया, तो पास्टर जी जूम मीटिंग में जुड़ चुके थे। तो हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, पता नहीं मैं बेहोश थी कि क्या हुआ मुझे। मैं पड़ी थी, बिस्तर पे ही थी, जब मैं जागी मेरी आँख नींद खुला तो मैं बिस्तर पे ही थी। उसके बाद 10:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैं वैसे फिर चालू हो गया मुझे उल्टियाँ होना, ज़्यादा चालू हो गया। उसके बाद मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई कि मैं अब नहीं बचूंगी। और उसी दिन मेरे पति गाड़ी भी पकड़े थे। मैंने कहा मैं कहूँ तो किससे कहूँ, अगर कह दूँ तो वो भी परेशान, किससे कहूँ। रात 11-12 बज गया था, मैं कहूँ किससे कहूँ। उसके बाद मैं अपने बहन के घर फ़ोन लगाई तो वहाँ भी उनके घर भी वही हाल था, लोग बीमार, उनकी सास थी उनको लेकर बैठे हुए थे। तब उसके बाद उन्होंने कहा कि पास्टर जी से प्रार्थना करा लीजिए। मैंने कहा फ़ोन लगाए थे लेकिन ऐसे ऐसे बात थी इसलिए नहीं हो पाया। फिर भी मैं 10 बजे एक बार फ़ोन लगाई थी, 10-11 बजे, तो पास्टर जी का फ़ोन नहीं लगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमसे बात हुआ है, हम लोग प्रार्थना कराएं। फिर भी मैंने कहा कि चलो हम भी एक बात देखते हैं। उसके बाद लगाए फ़ोन तो लगा पास्टर जी का फ़ोन। उसके बाद तुरंत पास्टर जी प्रार्थना करने लगे
और ज़्यादा टाइम तक प्रार्थना किए। उस टाइम में उसी वक्त दवा जब मैं करा रही थी तो डॉक्टर दवा कर रहा था तो मैं इतनी ज़्यादा मोटे हो गई थी फूल कर कि क्या बताऊँ। उसके बाद में उसी वक्त जब पास्टर जी उस दिन प्रार्थना करने लगे तो सारा सूजन मेरे शरीर का खत्म हो चुका था, एकदम खत्म हो गया। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ।